कहा जाता है कि माँ बाप के डांट और फटकार को अगर कोई बच्चा दिल पे ले ले और फिर वो कुछ ऐसा फैसला ले ले जिस फैसला से ना ही उस बच्चे को बल्कि उसका सजा उस परिवार के लोगों को भी भुगतना पड़ता है। दरअसल एक महिला जो अपनी बेटी को डांटती है, उसको समझाने का कोशिश करती है, बिटिया तुम जो कर रही हो ये गलत कर रही हो। कल के डेट में अगर तुम्हारे चाल चलन के बारे में समाज के लोगों को पता चलेंगे, रिश्तेदार के लोगों को पता चलेंगे और फिर तुम्हारे आने वाला जो जिंदगी होने वाला है वो कहाँ तक पहुंचेगी, जरा तुम भी सोच करके देख लो। क्योंकि आए दिन जो तरह तरह की खबरें सामने आ रही है, तुम जिस लोगों के चक्कर में पड़ गई हो शायद यहाँ से तुम्हें कुछ मिलने वाली नहीं है। मिलेगी तो सिर्फ तुम्हारी बदनामी और इस परिवार और इस समाज की बदनामी मिलेगी। बिटिया को ये बात काफ़ी बुरा लगती है। उसके बाद जो बिटिया जिस राह पे निकल पड़ती है, उस राह का जो अंत होता है वो अंत हर किसी के लिए हैरान करने वाला और परेशान करने वाला होता है। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ कोमल यादव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप इस चैनल पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दरअसल इस पूरा कहानी का जो शुरुआत होता है, राजस्थान प्रदेश का एक जिला है अलवर, और अलवर जिला के अंतर्गत ही एक थाना पड़ता है, मालखेड़ा थाना। और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का यह पूरा मामला है। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक परिवार, जिस परिवार में एक लड़की जो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसको पढ़ाई के दरमियान में ही एक लड़का से प्रेम हो जाता। धीरे धीरे वो लड़की उस लड़के से छुपा करके बातें क्या करते हैं। कभी अगर स्कूल जाने के दरमियान में अगर टाइम मिल जाता तो वो लड़का से बात कर लिया करते। वो लड़की उस लड़के के प्यार में इस तरह से पागल हो गई थी कि मानो परिवार की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब जब भी उस लड़की को मन करता उस लड़का से मिलने का तो कोई न कोई बहाना बना करके घर से बाहर निकलती और बाहर निकलने के बाद प्रेमी से मुलाकात करती। दरअसल धीरे धीरे इस बातों का पता गांव के अन्य लोगों को भी चलता है। कुछ लोगों जो इस बातों को लेकर के उस परिवार के जो मुखिया होते हैं, उस लड़की के पिता, उसके पास पहुंचते, उसको बताते हैं तुम्हारी बेटी के जो चाल चलन है, इनके जो संगत है कुछ अलग ही दिशा में जा रहे हैं। ये जिन लोगों के संगत में है, जिनके साथ ये बातें करते हैं, जिनके साथ इनका घूमना फिरना, हो सकता है कि आने वाला समय कुछ ऐसा कारनामा ना कर जाए कि तुम समाज में कहीं भी मुंह दिखाने के लायक न रहे। अब परिवार वाले पहले जब लोगों के मुंह से ये बातों को सुनता है तो भरोसा और विश्वास नहीं होता, उनको ही डांटता है, फटकारता है कि तुम मेरे परिवार के बारे में गलत बोल रहे हो, तुम मेरी बेटी के बारे में गलत बोल रहे हो, तुम मेरी बेटी का इज्जत उछालना चाहते हो। उन्हीं को डांट फटकार करके उनको भगा दिया जाता है। लेकिन मामला कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की अब धीरे धीरे, उनका प्रेम प्रसंग का मामला इतना तेज हो जाता है कि वो लड़की एक मोबाइल खरीदती है। मोबाइल खरीदने के बाद वो लड़की आयो दिन अपने घर में कभी छुप छुपा करके बातें क्या करती थी। एक दिन अचानक जब वो अपने प्रेमी से बात कर रही थी तभी उसका माँ पहुंच जाती है। अब माँ जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो पूछती है, बेटी तुम क्या कर रही हो, आखिर तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया और तुम बात किससे कर रही हो। फर्स्ट दिन तो लड़की किसी तरह से बहाना बनाती है कि ये मोबाइल मेरी सहेली का है, भूल चूक से मेरे पास आ गया, कल मैं जब स्कूल जाऊंगी तो फिर ये मोबाइल उनको दे दूंगी। अब माँ भी समझ जाती है कि हो सकता है कि इनकी सहेली का ही मोबाइल हो। उस दिन तो माँ कुछ नहीं बोलती है, बस ये बात वहीं खत्म हो जाता। धीरे धीरे अब लड़की छुप छुपा करके ही घर में बात करती है। वो जब घर में कोई नहीं रहता, ना ही घर में माँ रहती, ना ही घर में कोई अन्य सदस्य रहता, तो वो लड़की छिप करके छुपा करके अपने प्रेमी से बात करती है, जो किसी को कानों कान भनक भी ना लगे और उनसे बात भी हो जाए। एक दिन फिर से जब वो लड़की अपने प्रेमी से बात कर रही थी तभी अचानक उसका माँ भी उस जगह पे पहुँचती है। माँ जैसे ही पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद माँ पीछे में खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद वो अपना बिटिया के बातों को सुनने लगता है। जैसे जैसे बातों को सुन रहा था तो उसका विश्वास जो था वो बढ़ते जा रहा था। उनको लग रहा था कि मेरी बिटिया गलत दिशा में जा रही है। ये किसी और से नहीं बल्कि अपने प्रेमी से बात कर रहे थे, क्योंकि बात करने का तरीका जो था वो कुछ और ही था। माँ को कंफर्म हो चुका था कि बिटिया का दिशा थोड़ा गलत हो गया है, जिस कारण से बिटिया को बताते हैं कि बिटिया आज ये मोबाइल किनका है। बिटिया जैसे ही अपने माँ को पीछे में देखती है, मानो उसके पैरे तले जमीन खिसक जाती है। वो माँ से मोबाइल छिपा करके रखने का कोशिश करता है, लेकिन तब तक में उनका माँ उस मोबाइल को छीनती है। मोबाइल को छीनने के बाद उस मोबाइल को अपने कब्जे में ले लेती है। कब्जे में लेने के बाद बिटिया को डांटती है, फटकारती है, उसको समझाने का कोशिश करती है कि शायद समाज वाले लोग अगर कह रहे थे तो शायद सही कह रहे थे, लेकिन मैंने तुम पे विश्वास किया, भरोसा किया, क्योंकि मुझे अपने परिवार के लोगों पे भरोसा था, तुम्हारे ऊपर भरोसा था। लेकिन तुम जो आज कर रही हो शायद इस कारण से समाज में हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। शाम को पिता भी घर आते हैं। पिता को भी मामला के बारे में बताया जाता है कि बिटिया किसी लड़के से बात करते हैं। आखिर
पास के जो आखिर पड़ोस के जो लोग कल के डेट में अगर बोल रहे थे, शायद वो लोग सही ही बोल रहे थे कि बिटिया की दिशा गलत होती जा रही है। अब पिता जैसे इस बातों को सुनता है, अब उसको भी भरोसा और विश्वास हो जाता है कि शायद वो लोग जो बता रहे थे सही बता रहे होंगे। फिर वो बिटिया के उस मोबाइल को देखता है, मोबाइल के लॉक खुलवाया जाता है और मोबाइल के अंदर का जो दृश्य को देखता है तो उस पिता और उस माँ के दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर अपनी आंखों से इस बिटिया की इस दृश्य को कैसे देख रहे हैं। वो देखते हैं कि उसके बिटिया शादी से पहले ही, हालांकि उस बिटिया की अभी उम्र भी नहीं हुई थी, इस कहानी में मैं उस लड़की का नाम भी नहीं बताने वाला क्योंकि आने वाला समय उनका पूरा जिंदगी बची हुई है, जिस कारण से एक लड़की का नाम लेना उचित नहीं होगा और लड़की भी नाबालिग है, जिस कारण से नाम भी लेना ठीक नहीं होगा। उस मोबाइल में जब पूरा का पूरा देखा जाता है, उसमें जो फोटो होता है उसमें देखता है कि उसकी बिटिया किसी लड़के के साथ फोटो खिंचवा रही होती है। उनके साथ कुछ ऐसा भी फोटो होता है जिस फोटो को देखने के बाद वाकई था जो उनके अंदर गुस्सा आ जाना। पिता भी गुस्सा होते हैं, लेकिन माँ किसी तरह से अपने पति को शांत करते हैं। जो बिटिया है, जब भी छोटी है, उम्र ही क्या हुई होगी, धीरे धीरे समझ जाएगी, समझाने का कोशिश करते हैं, आइंदा आज के बाद गलती नहीं करेगी। पिता भी उस दिन किसी तरह से शांत हो जाता है और बिटिया को बताते हैं कि आइंदा जो भी गलती तुमने कर ली है, आइंदा फिर से मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम फिर ये गलती को दोहराने की कोशिश करो। उस दिन तो बिटिया कुछ जवाब नहीं देती है। कुछ दिनों तो ठीक ठाक से चल रहा होता, लेकिन एक दिन अचानक फिर से वो बिटिया एक मोबाइल के साथ माँ के सामने पकड़ा जाती है। बिटिया बात कर ही रही थी कि तभी उनका माँ आ जाता। माँ जैसे ही फिर से अपनी बिटिया को देखती है कि वो एक मोबाइल से फिर से बात कर रही है। अब जैसे ही मोबाइल के साथ फिर से बिटिया को बात करते हुए देखती है, माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद उस बिटिया को बिठाते हैं, उसको डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं, उनका मोबाइल छीनने का कोशिश करता है, लेकिन बिटिया मोबाइल नहीं देता। तभी वो अचानक अपने रूम जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब माँ भी सोचने लगते कि हो सकता है बिटिया पे गुस्साए होंगे, जिस कारण से गुस्सा के कारण से कमरे में बंद हो गई होगी। कुछ देर में अगर गुस्सा शांत होगा तो फिर इन्हें समझा बुझा करके फिर इन्हें सही रास्ता पे लाने का कोशिश करेंगे। तभी माँ घर के जो अन्य काम था उस कामों में लग जाती है। तभी अचानक से वो लड़की अपना एक बैग लेता और बैग लेकर के घर से काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलता है तभी एक गाड़ी जो घर के बाहर लगे हुए थे, गाड़ी पे बैठती है और बैठने के बाद वो बिटिया वहां से निकल जाती है। अब उस लड़की की माँ जो थी वो अपने घर के कामों में व्यस्त थी। तभी कुछ देर के बाद पड़ोस के लोग आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी बिटिया एक लड़के के मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रही थी। अब वो माँ जैसे इस बातों को सुनती है तो सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है कि आखिर वो तो रूम लगा करके घर के अंदर थी, तो फिर वो बाहर कहाँ गई। अब जैसे उस कमरे में पहुंचते, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, ना ही बिटिया घर में थी। अब बिटिया को खोजबीन करना शुरू कर देता है, आखिर बिटिया गई कहाँ। तभी उस बिटिया के पिता भी घर आते हैं। घर आने के बाद पूरा मामला के बारे में उस पिता को बताया जाता है जो क्या क्या आज भर दिन में हुआ। पिता भी जब इस बातों को जानता है तो जानने के बाद वो उस बिटिया की खोजबीन करने लगता है। गांव में अलग अलग जगहों पे जाते हैं, खोजबीन करना शुरू करते हैं। कई लोगों से पता भी चलता है कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि वो अपने प्रेमी के साथ ही गए हैं। तभी कई जगहों पे खोजा जाता है, लेकिन कहीं पे भी उस बिटिया का पता नहीं चलता है। तभी वो स्थानीय थाना मालखेड़ा पहुंचते हैं और मालखेड़ा थाना पहुंचने के बाद एक आवेदन लिखवाते हैं कि साहेब मेरी बिटिया अपनी माँ की डांट फटकार के कारण से घर से बाहर निकल गई है और जिस लड़का के साथ गई है वो लड़का का नाम समीन है और अलग समुदाय के भी। हो सकता है कि साहेब उसके ऊपर कुछ अनहोनी ना हो जाए, इससे पहले कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए, आप उस लड़की को बरामद कर लीजिए। पुलिस वाले अब जैसे इस पूरा मामला के बारे में जानते हैं और उसमें भी लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम, जिसको लेकर के लव जिहाद का भी मामला निकल के आता है। पुलिस वाले तुरंत एक्शन में आते हैं। पुलिस की 5 टीम जो गठित होते हैं, अलग अलग टीम गठित होकर के पुलिस पूरा का पूरा फोकस उस लड़का और उस लड़की की खोजबीन में लगा देते हैं। आखिर वो लड़की है कहाँ। तभी उस लड़का का मोबाइल नंबर भी लिया जाता है और फिर उनका सर्विलांस ट्रैक किया जाता है। फिर उस लड़का का जो लोकेशन निकल करके आता है वहाँ पे पुलिस की एक टीम पहुँचती है। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम उस जगह पे पहुँचती है तब तक में उस लोगों को पता लग चुका था कि पुलिस की टीम यहाँ आने वाली है। उससे पहले ही वो लड़का वहाँ से फरार हो जाता है। लड़की को बरामद किया जाता है, लेकिन जिस हालत में लड़की की बरामदगी होती है, पुलिस वाले जब उस लड़की को देखता है, देखने के बाद पुलिस वाले भी हैरान था, परेशान था, जो आखिर एक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता। लड़की मानो बदहोशी की हालत में थी। पुलिस वाले उसको लेकर के थाना पहुंचते और थाना लड़की से उनके आपा बीती सुनने का कोशिश करता है। लड़की जो अपने ऊपर बीती हुए बातें को बताती है, वो सुन करके पुलिस वाले की आंखों में भी आंसू आ जाता। लड़की बताती है कि साहेब जब मेरी माँ ने मुझे डांटा फटकारा तो मैंने अपने प्रेमी को कॉल किया और उनके साथ जाने का फैसला किया।
मैंने सोचा कि क्यों ना घर से बाहर ही निकल जाए। वो लड़की बैग लेकर के तो घर से बाहर निकली, लेकिन प्रेमी उसका मिला भी। मिलने के बाद सबसे पहले वो उस लड़की के साथ एक सुनसान जगह पे जाता है। जाने के बाद उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और फिर उसी बीच उस लड़का का अन्य दोस्त भी उस जगह पे पहुंचता है। लड़की बोलती है कि आप लोग मुझे अलवर छोड़ दीजिए, जहाँ मेरी एक सहेली है, मैं सहेली के यहाँ ही रह लूँगी और फिर कुछ दिनों के बाद घर जाऊंगी, तब तक में मामला भी शांत हो जाएगा। अब लड़की का प्रेमी उसको भरोसा दिलवाता है कि ठीक है, तुम इनके साथ जाओ, मुझे तो कुछ काम है, तुमको ये अलवर तक छोड़ देंगे। तभी उनका अन्य दोस्त उसको अपना गाड़ी पे बैठाते हैं और फिर उस लड़की को अलवर नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान पे लेकर के जाते हैं जिस स्थान पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ 4 से ज़्यादा लोग मिलकर के उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य करते हैं। सभी लोग बारी बारी उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। सभी अपना मुंह को काला करता है, लेकिन तभी तक में पुलिस वाले तक ये मामला पहुंचा और फिर पुलिस वाले उस जगह पे पहुंचते हैं। अब पुलिस वाले जैसे इस लड़की के पूरे घटनाक्रम के बारे में जानता है तो तुरंत ही पुलिस भी एक्शन में आते हैं और एक्शन में आने के बाद पुलिस वाले तो पहले उस लड़की के मेडिकल परीक्षण के लिए तो पहले हॉस्पिटल भेजा जाता है और फिर पुलिस की टीम उस गुनाहगार के पीछे लग जाते हैं और फिर जब पुलिस की टीम उस गुनाहगार तक पहुंचते भी है और फिर जब उस गुनाहगार को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब उस गुनाहगार से भी पूछा जाता है तो सारे गुनाहगार भी अपना पूरा जुर्म को भी कबूल करता है। हालांकि अभी उनको रिमांड पे रखा गया है, फिर इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनके ऊपर जो भी चार्जशीट लगेगा, चार्जशीट लगाने के बाद इनको जो सज़ा सुनानी है वो तो हमारे कोर्ट ही फैसला करेंगे। हालांकि ये कहानी यही खत्म होता है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको एक सच्ची घटना से रूबरू करवाना था कि एक गलत फैसला कितनी बड़ी परेशानी में डाल सकता है। उस लड़की ने जो गलत फैसला लिया, जिस गलत फैसला के कारण से आज उस लड़की की भी जिंदगी कहाँ पहुंची और उस परिवार का भी जिंदगी कहाँ पहुंचा होगा, जरा आप सोच करके देखिए। हालांकि आपका जो विराय होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं कल एक फिर और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।